शांति। आज के बाबा के 21 नवंबर के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इस समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं आदरणीय आशा दीदी जी के द्वारा कि इस भावार्थ को हम अपने जीवन में धारण कैसे कर सकते हैं। विशेष चीज जो इसमें है वो है नर से नारायण। आज दिन तक जितनी भी भक्ति मार्ग में हमें चीज़ें मिली हैं, चाहे वो व्रत है, उपासना है, अध्ययन है, कुछ भी है, किसी ने भी ये शिक्षा दी नहीं कि नर नारायण कैसे बन सकता है। नर से नारायण बनना, साधारण नर से नारायण बनना, कलयुगी लास्ट जन्म से सतयुगी प्रथम जन्म विश्व महाराजन नारायण बन जाना, तो कोई सोच भी नहीं सकता है जी। लेकिन बाबा आकर के हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम ही तो थे और तुमको ही बनना है। अगर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। इसलिए बाबा ने कहा है नर से नारायण बनना ये तुम्हारा काम जी। फिर दीदी आज के प्रश्न में बाबा ने पूछा, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। वो नॉलेज बाबा ने बताई है। जी दीदी, बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते। परवाह थी पार ब्रह्म पे रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। एक बख्तावर, जी, बख्तावर भाग्य। तुम कितने भाग्यशाली हो। बाबा कहते अगर इस बात की स्मृति रखो तो कभी रोएंगे नहीं। भगवान ने हमें इतना अच्छा भाग्य दिया और वो लेने के बाद भी रोते रहो तो उसको क्या कहेंगे। बख्तावर तो नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं, जिनको अपने वक्त पर नाज है, कदापि रोते नहीं। जी। दूसरा बाबा ने कहा प्राप्तियों को बुद्धि में रखो। क्या क्या बाबा से प्राप्त हुआ है, अगर वो बुद्धि में रखेंगे तो भी रोएंगे नहीं। बाबा ने कहा परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। और तीसरा ज्ञान की स्मृति, ड्रामा की स्मृति, अगर ये रहे, ये तो पार्ट है, ड्रामा है, तो भी रोएंगे नहीं। जी, तो ज़रूर ये स्मृति हम रखेंगे दीदी। और बाबा ने इसके साथ साथ कहा कि इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है और जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। बाबा बच्चों की जो दृष्टिकोण है उसमें जो परिवर्तन लाने की बात कहते हैं, तुम्हें क्या वर्षा मिल रहा है और तुम अहंकार किस बात का रखते हो। वर्षा देखो तुम्हारा क्या है, जिसके योग्य तुम हो। नर से नारायण, स्वर्ग की बादशाही, और यहाँ किस चीज का अहंकार रखते हो। छोटी मोटी योग्यता का अहंकार, छोटी मोटी प्राप्ति का अहंकार, छोटे मोटे स्टेटस का अहंकार, क्या ये तुमको शोभा देता है।
जरा उसकी भेंट में इसको देखो तो खुद ही लग जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। जी। तो बाबा का कहने का रहस्य ये है कि बच्चे, अहंकार वो तुमको प्राप्ति से वंचित कर देगा, वर्षे से वंचित कर देगा, थोड़ा सावधान रहो। जी। फिर यदि बाबा ने आज पुरुषोत्तम बनने के लिए कहा, बाबा ने कहा कि इस समय हम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, जैसे आपने भी अभी कहा, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। तो इस सर्वोत्तम में क्या क्या बातें आनी चाहिए हमारे अंदर? सर्वोत्तम में आत्मा और प्रकृति, ये दोनों ही श्रेष्ठ होने चाहिए। आत्मा हमारी सतो प्रधान, और जब आत्मा सतो प्रधान है तो जो प्रकृति है, प्रकृति में दोनों बातें आ जाती हैं। ये शरीर भी आता है तो 5 तत्वों वाली बाह्य प्रकृति भी आती है। वो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, अर्थात बिना मर्यादा के नहीं चलते, मर्यादा युक्त होती है। समय पर वर्षा, समय पर, तो हम अपने उसको कर सकते। आप देखिए भारत देश है जिसमें मानसून है जी। और मानसून राइट टाइम पर आया करता है। आजकल थोड़ी गड़बड़ करनी शुरू कर दी भारतवासियों ने, गड़बड़ की, इसलिए प्रकृति भी गड़बड़ करती है। ये पहले ऐसा नहीं था। पहले उसके अनुसार हम लोग सारा काम कर लेते हैं, आज्ञाकारी थे, हम अपनी मर्यादाओं के आज्ञाकारी थे। तो सर्वोत्तम में आता है जिसके कंपैरिजन में कोई खड़ा ना हो सके। सर्वोत्तम, एक्सेलेंट, एक्सेल करने वाला, जिसका कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते हैं, स्टैंड्स आउट, उसको कहते हैं सर्वोत्तम। तो आत्मा भी सर्वोत्तम, प्रकृति भी सर्वोत्तम, शरीर भी सर्वोत्तम। फिर दीदी बाबा ने आज माला की बात भी कही और दोनों मालाओं का स्पष्ट किया। बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर वार, तुम जैसे कि विष्णु के गले का हार बनते हो। दो प्रकार की है। एक है जिसको हम कहते हैं रुंड माला। रुंड माला में शीर्ष दिखाए हुए हैं, यानी ये साकारी दैवी स्वरूप की यादगार है। वे बच्चे जो पढ़ाई में नंबर 1 चले जाते हैं, पास विद ऑनर्स होते हैं, उनकी माला है विष्णु की माला। और जो दूसरी माला है रुद्र माला, उसमें सब आत्माएं हैं, सब ज्योति बिंदु आत्माएं उसमें हैं। ये जो विष्णु की माला वाले हैं वो भी उसमें है, वो डबल माला में है, रुद्र में भी है और रुंड में भी है। क्योंकि जब टोटल फैमिली है तो फैमिली में तो वो भी आएंगे ना जी। तो दोनों है। परंतु जो रुंड माला वाले हैं वो जरूरी नहीं कि रुद्रमाला में भी हो, नहीं। रुद्रमाला और रुंडमाला ये अलग अलग हैं। रुद्रमाला है सब आत्माओं की, रुंडमाला है केवल और केवल मात्र। तो अर्थात हम आत्माएं विष्णु के घराने में आने वाली हम दोनों मालाओं में हैं। और दीदी आज बाबा ने कहा कि कोई भी मरता है तो तुमको चिंता नहीं करनी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। तो इसका बाबा किस भाव से कहते हैं, अम्मा मरे तो हलवा खाओ? अब ये वर्बेटिम हमको इस रूप से नहीं लेना, लोगों को समझ में नहीं आता है तो ऐसा काम कहीं कहीं कर लेते हैं जैसे डिसर्विस हो जाती है। वास्तव में ये बात है, हमारी शांता बहन जो करोल बाग दिल्ली से निकली हुई हैं जी, और आजकल अजमेर, उस समय बीकानेर में थी, अजमेर में
आजकल उस खंड को संभाल रही हैं। तो मधुबन में थी, तो उस समय टेलीग्राम आया कि माँ ने शरीर छोड़ा है। तो बाबा ने इनकी परीक्षा ली, लेकिन इनकी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं आया। मैंने, बच्ची तुम जाएंगी? कहा कि आप मेरे माता पिता हो, मुझे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, लोक लाज कुल की मर्यादा होती है, आप लौकिक परिवार माँ हैं, जाओ। बच्ची, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। तो बाय चांस जब ये पहुंचती हैं तो वो गुरुवार का दिन था और भोग में बना हुआ था हलवा। तो नेचुरल है, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, सारा कार्यक्रम संपन्न होगा तो खाना तो खाएंगे ना, तो उसमें हलवा मिला। तो इन्होंने बाबा का, बाबा आज तो भोग में हलवा, तो वो प्रसिद्ध हो गया, अम्मा मरे तो हलवा खाना। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैठ कर के खास हम हलवा बनाएंगे, नहीं, ये तो शोभा भी नहीं देता ना, लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा और हम बैठ के हलवा बनाए जी, ये तो ठीक नहीं है। और खुश रहना है, बाबा का कहने का भाव ये है, खुश रहना है, स्थिति को अपने मजबूत रखना है, डामाडोल नहीं करना है। जी, थैंक यू दीदी, आपने स्पष्ट किया कि ये उस समय भोग के हलवे की बात थी, खास बना के और कुछ डिससर्विस उससे ना हो जाए। फिर दीदी, बाबा ने आज कहा कि तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे, इसमें हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। बाबा तो तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम कोई वैसा युद्ध नहीं करती हो, परंतु जो परिस्थिति आती, जैसे इस केस में परिस्थिति आई, तो उसको ज्ञान के आधार से तो जीतोगे ना। कोई आप हाथ में खड्ग नहीं लोगे, कोई तलवार नहीं लोगे, वो तो स्वरूप हमारा है ही नहीं है। ज्ञान की तलवार है, योग का कवच है और ड्रामा की ढाल है, जिससे हम स्वयं को सुरक्षित रखते हैं। जी दीदी, और दीदी आज बाबा ने ब्रह्मा सरस्वती दोनों के बारे में भी मेंशन किया। बाबा ने कहा प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो होती नहीं, यह किसी को भी पता नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा के हैं तो मुख वंशावली, स्त्री की बात इसमें नहीं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती का गायन है। तो बेटी सरस्वती, जिसको हम मम्मा कहते हैं, वो भी शिव बाबा ने ब्रह्मा को माँ बनाया और उनके द्वारा सरस्वती को अडॉप्ट किया। तो ये है वास्तविकता, जो बाद में जो है भिन्न भिन्न कहानियां बन जाती हैं। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती जो विद्या की देवी है, अर्थात जो ज्ञान रत्न बांटती है, ज्ञान रत्न देती है, बाबा की मुरली को अच्छी रीति से आत्मसात करके सुनाती थी, वो थी मम्मा, जिसमें शक्तिशाली आवाज थी। तो बाबा उसकी बात कह रहे हैं। तो वो स्वयं भी मुखवंशावली है, जैसे हम भी मुखवंशावली हैं। बिल्कुल जी दीदी। फिर दीदी, बाबा ने आज कहा कि हम जब मंदिरों में जाते हैं, देवताओं के आगे, देवियों के भी आगे, तो वहां जाके महिमा करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, अब 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। बाबा ने बताया, ये आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। लोग समझते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये परमात्मा के लिए, लेकिन शिव बाबा कहते हैं ये उनके लिए नहीं है। मैं तो सदा पूज्य हूँ, पुजारी तो कभी बनता ही नहीं हूँ। जैसे कोई कार्य कोई स्वयं ही कर लेता है तो कहते हैं इसने अपना काम अपने आप कर दिया, सो पूज्य भी पुजारी भी। वो बाबा ने हमको बेहद के परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेन किया है जी। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी।
आप सतयुग त्रेता में पूज्य हो और द्वापर कलयुग में आप आकर के पुजारी बन जाते हो, अर्थात अपने ही मंदिर बना के अपनी पूजा करनी आरंभ कर देते हो। जब तुम सिंगल ताज वाले बन जाते हो, तब डबल ताजधारी होते हो तो पूज्य हो, लेकिन तुम्हारी पूजा होती नहीं। तो वो जो बात है वो द्वापर युग में आके होती है, तुम डबल ताजधारियों की मूर्तियां बनती हैं और सिंगल ताजधारी देवताएं जो है वो पूजते हैं। तो हम ही तो पुनर्जन्म लेते हुए आ रहे हैं जी। इसलिए कहा गया आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। और बाबा ने इसमें भी 2 शब्द यूज किए कि पूज्य घराना और पुजारी घराना। ये बाबा ने नया शब्द जैसे यूज किया। ये मनन चिंतन करने वाली बात है जो इस वक्त तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कैसे हम ये करते हैं वो कभी मौका मिलेगा तो एक्सप्लेन जी करेंगे। दीदी। फिर दीदी, आज की बाबा की मुरली में वरदान जो बाबा ने दिया, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया दीदी, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का और दूसरा प्राप्ति अखुट। जहाँ प्राप्ति वहाँ स्वतः याद होती है। थोड़ा दीदी इसको यदि आप स्पष्ट करें, इसमें बहुत बातें आ गई। ताज भी है, तख्त भी है, जिम्मेवारी भी है, प्राप्ति भी है, स्मृति भी है। प्राप्तियां ही प्राप्तियां, तभी बाबा ने ऊपर कहा पाना था सो पा लिया, जो शुरू में कहा गया। तो बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई जो मैं पढ़ाता हूँ, ये ऐसी जो तुम्हें सर्व प्राप्तियाँ, और सर्व प्राप्तियों को अगर हम परिभाषित करें तो है इच्छा मात्रम अविद्या। हम इतना प्राप्ति संपन्न हो जाते हैं जो कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। इच्छा क्या चीज़ होती है, उसकी टोटल अविद्या होती है, उसको हम कहेंगे सर्व प्राप्ति संपन्न। और देवताओं के लिए कहा गया, ब्राह्मणों के लिए नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में है। जब यहाँ ये अनुभव हो तब तो वहाँ प्राप्त होगा। तो वो बाबा कहते हैं वो अनुभव तुमको यहाँ करना है कि कोई भी अप्राप्ति हमें नहीं है। जब ऐसा अनुभव होता है, इतने संपन्न होते हैं, तो ताज तख्त ये सब तो ऑटोमेटिकली, उसके आगे तो छोटी चीज़ है। और आज का स्लोगन है दीदी, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्रैक्टिकल लाने से ही सफलता होती है। प्लान चाहे हम कितने अच्छे बनाएं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल में नहीं आए हैं तो किस काम के। तो प्लेन बुद्धि की क्या परख होगी दीदी? प्लेन बुद्धि, प्लेन बुद्धि, स्पष्ट सीधी बुद्धि, सच्ची बुद्धि, जो श्रीमत का वर्बेटिम पालन कर सके, उसको हम कहेंगे प्लेन बुद्धि। जिस बुद्धि में और कोई की याद नहीं है। थैंक यू दीदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज पुरुषार्थ की बातें और प्राप्ति के पॉइंट्स आपने हमें गहराई उसकी दिलाई है। और इसी प्रकार से मुरली के गहराई में जाते हुए, ज्ञान की सब्जेक्ट को धारण करते हुए हम याद की यात्रा पर बने रहें। ओम शांति।